फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी मीडियम में। एंड आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मोल कॉन्सेप्ट के आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो माइंड में मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। उसमें देखो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ोगे एक बार में तो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूला मुझे लगता है क्वेश्चन के थ्रू अगर आप समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे माइंड मैप्स के आपके फॉर्मूले सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आएंगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हमारे टोटल 7 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। बस वो 7 वैरायटी अगर आपने कर ली तो मतलब मोल कॉन्सेप्ट का आपका कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा। वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। माइंड मैप की मैं पिक आपको भेज दूँगी पीडीएफ फॉर्मेट में बना के, वो आप उससे रीड आउट कर सकते हो, उससे अपने नोट्स बना सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें वहाँ पे डालनी है, क्या चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। थोड़े बहुत आपके फॉर्मूला यहाँ पे होते हैं, जैसे कि मोल को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान होता है आपका, ठीक है, और उसका भार होता है। तो ये चीज़ें आपको देखो बहुत बेसिक हैं, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि आपका ना शॉर्ट ड्यूरेशन की, हाँ आपको क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। अमोनिया की आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, N2+3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे क्या बोला है, अमोनिया हमने बनाना है, कितना बनाना है, 20 मोल बनाना है। उसके लिए कितने हाइड्रोजन, इनकी कितनी अणुओं की ज़रूरत होगी। यहाँ पे 2 अणुओं बन रहे हैं अमोनिया के, कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से। तो 2 अमोनिया के मोल बन रहे हैं कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से। ए को बनाने के लिए 3/2 इंटू H2, और कितने चाहिए हमें, 20 चाहिए। तो 20 कितने हो जाएंगे, ये तो सिंपल मैथ है, आपको आना चाहिए, कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ये बहुत बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज़ करवा रही हूँ। हमें कितने मोल चाहिए थे अमोनिया के, 20 मोल चाहिए थे। पहले तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। अगर रिएक्शन नहीं पता होगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। रिएक्शन पता है तो 2 मिनट का काम है क्वेश्चन सोल्व करना। जैसे यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के लिए स्टैंडर्ड जो आपकी रिएक्शन है उसमें कितने चाहिए, जो अभिक्रिया है उसमें कितने चाहिए, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। 1 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 3/2, और 20 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 3/2 गुना 20। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। एंड आई होप ये चीज़ क्लियर भी हो गई होगी आपको। पहला क्वेश्चन, पहली वैरायटी ये आएगी और ये आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। अगली वैरायटी के ऊपर चलते हैं। अगली वैरायटी है हमारी, देखो ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं अगली वैरायटी वाला। किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या, किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि जल के अणुओं की संख्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो पहला देखो, पहला क्या है आपका, इतने लीटर जल वाष्प के लिए, जल वाष्प है। यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले अगर हमें अणुओं की संख्या बतानी है, पहले अणु को संख्या हमें आनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि भाई किसमें ज़्यादा है। तो जल का हम यहाँ पहले निकालेंगे मोल, क्योंकि यहाँ पे कितने लीटर में गिवन है ना, तो लीटर में हम कैसे मोल निकालते हैं, जो वैल्यू हमें दी होगी ऊपर वो लिख देंगे। मान लो यहाँ पे x वैल्यू, x लीटर था, मैंने x की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, उसको भाग कर दो 22.4 से। 22.4 से जो भी आएगी वैल्यू वो आपके मोल होंगे, ठीक है। तो इसको पुट करके वैल्यू निकाल लेना। और फिर जल के अणु कैसे निकालेंगे हम, अणु निकालने के लिए क्या होगा, ये मोल की जो वैल्यू आई होगी इसको गुणा कर दो आप एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आ जाएंगे मोल। अब यहाँ पे क्या है, ग्राम में जल के लिए, अब यहाँ पे ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे हम मोल निकालेंगे पहले। मोल क्या होगा, जो यहाँ पे आपका द्रव्यमान गिवन है, द्रव्यमान कितना है, इतना, और इसका भार कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले ये क्या आएंगे, मोल आएंगे, फिर अणु निकाल लेना हमने, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम किससे, एवोगैड्रो नंबर से। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखो मिलीलीटर में अगर गिवन है तो मोल कैसे निकालोगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में। और 10⁻³ मोल जल के लिए, अब ये मोल गिवन है तो सीधा इसको क्या कर दो, गुणा कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके क्या आ जाएंगे, जल के अणुओं की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन भी इसी से मेल खाता है, तो वो आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वो सोल्व करते हैं।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा 7th, जो अगली वैरायटी है हमारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे क्या गिवन है भैया, यहाँ पे गिवन है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन देखो ज़रूरी है, प्लीज़ इनको बार बार जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो, क्योंकि रिवाइज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा वो चीज़ क्लियर होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में गिवन है, जब 50 ml 16.9% AgNO3 के विलयन को 50 ml 5.8% NaCl के विलयन के साथ मिश्रित किया जाता है तो बनने वाले अवक्षेप का भार क्या होगा। तो जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा उसका भार क्या होगा। तो यहाँ देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास 16.9% विलयन है, जो 16% हमारा क्या है AgNO3 का विलयन है, वो हमें क्या है, कितनी क्वांटिटी में गिवन है, 50 ml में गिवन है। ठीक है, 50 ml में गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या इसकी मात्रा निकालेंगे कि 16.9% विलयन के 50 ml के जो आपका सैंपल है उसमें कितनी आपकी अमाउंट है। समझ रहे हो कि जो आपका ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये जो 50 ml है इसमें कितनी अमाउंट है, इसकी कितनी मात्रा है, वो निकालनी। कैसे निकालोगे, मतलब देखो सिंपल से, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम्हें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 16.9% अपना ऊपर रखोगे, उसको परसेंट में है, परसेंट हटाओगे तो 100 से आप डिवाइड करोगे, जो ml में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सेम मात्रा निकालेंगे हम इस चीज़ के लिए, क्या हो जाएगा, 5.8% को तुमने ऊपर रख दिया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया, और जो हमें वैल्यू गिवन थी हमारी आपकी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगेन जो यहाँ पे सोल्व करोगे वो चीज़ आएगी। ठीक है, और वो चीज़ लिखनी है, तुम्हें याद होनी चाहिए। तो जैसे मैंने सोल्व कर रखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली 0.049, इसका भी 0.049 आएगा। ठीक है, आगे क्या है, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है, AgNO3 की रिएक्शन NaCl के साथ है तो क्या कंपाउंड बनेगा, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। हमारे पास इसका गिवन है, कितनी अमाउंट है, हम ये वाली अमाउंट पुट करेंगे 0.049, और ये भी 0.049 गिवन है। जब ये दोनों पूरे होंगे तो ये कितने होंगे, 0 क्योंकि रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुई है। जब ये पूरा ख़त्म हो चुका होगा तो ये कितना बनेगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो ये कितना बना होगा, ऑब्वियसली जितना ख़त्म हुआ है उतना ही बनेगा। तो क्या बनेगा, 0.049, 0.049। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से करना है। ठीक है, दोबारा एक बार वीडियो को बैक करके देखना, ज़रूरी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका। अगली जो वैरायटी का क्वेश्चन है हमारा, ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां और 9वां दोनों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, दोनों को अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, समान द्रव्यमान में H2O2 और मीथेन को एक आयतन V में इससे इन परिस्थितियों से डाला गया था, टेम्परेचर आपका बता दिया, तो हमें क्या बताना है, इनका रेशो, इनका अनुपात बताना है। किस किस का अनुपात बताना है, हमने बताना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया का। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया का हमें अनुपात बताना है। अमोनिया नहीं है, सॉरी, मीथेन है। तो यहाँ पे देखो, इस अगर हमें अनुपात जब पूछे ना, अनुपात क्या होगा, तो अनुपात के लिए ना हमें मोल निकालने होते हैं। किस किस का अनुपात निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। इसके मोल कैसे निकालोगे, द्रव्यमान अपॉन भार। ठीक है, ये मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो वेट होता है, भार होता है,